बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। हम लोग हिंदी पेडागोगी का क्लास करेंगे आज, और आज जानेंगे भाषा के बारे में। चैप्टर का नाम है भाषा, जो कि सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर पेडागोगी के सेक्शन से आते हैं और उसका ये चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, और जब वीडियो सबसे अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप शेयर का काम करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्किल के साथ, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा, और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भाषा होती क्या है। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो गौर कीजिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचार को अंदर से बाहर लाने का क्या करता है, एक प्रयास करता है। यानी आपके अंदर जो कुछ भी इमोशन है, भावनाएं हैं, उसको एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करने का जो काम होता है वह भाषा के माध्यम से किया जाता है। भाषा संचार का, संदेश का, संवाद का एक माध्यम है, जो हम अपनी बातों को दूसरे के सामने पहुंचाते हैं, या दूसरे की बातों को या दूसरे के भावनाओं को हम समझ पाते हैं। यानी भाषा हमारे संचार का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के बिना यह दुनिया सुनी सी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो भाषा कैसे आया। तो शुरुआत में लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाज निकालते होंगे। धीरे धीरे वह चिल्लाहट एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी चलते गया, और उसमें बदलाव आते गए, बदलाव आते गए, और विभिन्न इलाकों में विभिन्न तरह के लोगों ने अपनी एक बोली निकाली, एक आवाज निकाली समझने के लिए, और धीरे धीरे वही चिल्लाहट क्या रूप ले लिया, भाषा का रूप ले लिया। अब भाषा, आप ही को अगर कहा जाए कि आप वैसे भाषा क्षेत्र में जाए जहां आपकी भाषा नहीं बोली जाती है, तो आप एक गूंगे जैसे हो जाएंगे, बहरे जैसे हो जाएंगे। नहीं, आपको सामने वाला बोल तो जरूर रहा है, लेकिन उसको आप समझ नहीं पाएंगे। सुनाई तो देगा, लेकिन वो सुनाई देने से क्या फायदा, वो तो हल्ला नजर आएगा। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना या उच्चारण करना। और हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक से दूसरे तक पहुंचाने का यह काम करते हैं। भाषा वह होता है जो सामने वाले आपकी बातों को समझ ले और आप उनकी बातों को समझ लें। अब भाषा के 3 रूप होते हैं। अब 3 रूप कौन कौन होते हैं? एक होता है मौखिक, ओरल जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है लिखित, रिटेन, और तीसरा होता है सांकेतिक, जिसको आप सिंबॉलिक बोलते हैं। या तो आप बोलकर या लिखकर या संकेत के माध्यम से आप भाषा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यही ना 3 तरीका है। अब
तो भाषा का रूप पूछेगा तो 3 है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। थोड़ा साइड होकर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन अगर भाषा के कौशल की बात करें, जो बार बार मैं पढ़ाता भी हूं, तो भाषा का जो कौशल है वह 4 है, जिसे आप बोलते हैं शुभोपली, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं LSRW। बच्चे जब एक नवजात बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? आसपास के जो भाषा है उसको सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, बोलने के बाद पढ़ना, और लास्ट में क्या करता है बच्चा? लिखने का काम करता है। यही ना करता है? तो भाषा के ये 4 कौशल होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सुनना, यानी आप इसको कहते हैं लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, और पढ़ना रीडिंग, और लिखना राइटिंग। याद रखिएगा, भाषा कौशल का सबसे जो जटिल प्रक्रिया है वह है आपका लिखना, नहीं। और भाषा जो होती है वह बच्चे जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार के भाषा को आसानी से सीख जाता है। यानी बच्चे भाषा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया है, नहीं। यानी जिस प्रकार का वातावरण होगा बच्चा उसी को अनुकरण करेगा सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, और सीख जाएगा, नहीं। तो एक बात समझिएगा कि बच्चे में जो उसकी भाषा होती है, मातृभाषा, खासकर मातृभाषा कौन होता है? जो उसके परिवार में, उसके आस पड़ोस में बोली जाती है, वही तो उसकी मातृभाषा होती है, नहीं। तो मातृभाषा, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा जनरली हम लोग कहते हैं, क्षेत्र वाइज बोलने वाले, तो यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो बच्चे अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, पर्यावरण से सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं, नहीं। लेकिन एक और बात समझिएगा, जो भाषा होती है, खासकर जैसे हमारे देश की जो मातृभाषा है वह हिंदी है। राजभाषा क्या है? राजभाषा हम लोगों की क्या है? हिंदी है। मातृभाषा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग की राष्ट्रभाषा कोई नहीं, क्योंकि पूरे भारत में बोली नहीं जाती है हिंदी। अब भाषा जो है आपका, ये 4 जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो आप शिक्षक के रूप में बच्चे को इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। पहले सुनने का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग कहानी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप बोलकर सुनाते हैं, नहीं। और जब बच्चा सुनना प्रारंभ कर देता है, लेकिन आप गौर कीजिए, बच्चे को सुनने का विकास सबसे ज्यादा कहां पे हो सकता है? समृद्ध वातावरण में, नहीं। समृद्ध वातावरण मतलब जहां पे अधिकांश लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते होंगे, नहीं। यानी बच्चे की भाषा को विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे ज्यादा सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा सुनेगा, जितना ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा भाषा का विकास होगा। तो बच्चे का विकास सबसे ज्यादा अगर होगा तो वह एकल परिवार में नहीं हो पाएगा। कहां पे होगा? संयुक्त परिवार में होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके दादा, उसके दादी, चाचा, चाची, नहीं, और माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है बोलने का भी और सुनने का भी, तो भाषा का विकास। अब भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? तो जन्म के बाद होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी तो भाषा सीखता है। लेकिन भाषा विकास की शुरुआत तो जन्म से हो गई, लेकिन कहां से होगी? तो बच्चा जन्म लेने के बाद किसी पड़ोसी के यहाँ तो नहीं दे आइएगा ना, आप अपने घर में ही तो रखिएगा। तो परिवार से शुरुआत होती है, और परिवार में भी कहां से शुरुआत होती है? तो परिवार में भी वो जो शुरुआत होती है उसके माँ के द्वारा। यानी प्रथम शिक्षक कौन होगा भाषा का? उसकी माँ होती है। अब समझिए, अब एक सवाल और उठता है कि बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि जल्दी भाषा सिखाएं,
तो कैसा होना चाहिए? क्या आपके घर में अलग अलग भाषा बोली जाती तो बच्चे के भाषा का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे का भाषा का विकास करना चाहते हैं तो वैसे परिवेश में बच्चे को रखिए जिसको आप सिखाना चाहते हैं, बच्चे को उससे बोलवाना चाहते हैं, और एक ही भाषा हो ताकि बच्चा जल्दी सीखे। नहीं, दूसरी बात, अब जब बच्चा ज्यादा सुनेगा तो सुनने के बाद बच्चा क्या करेगा? बोलना भी तो शुरू करेगा। तो बच्चा बोलना शुरू करेगा। अब बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है वो कैसे जाहिर करेगा? भाषा के माध्यम से, बोलकर करेगा। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए, उत्साही बनाना चाहिए, और उसे अंदर जो है उसे निकालने का एक मौका देना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दिया जाए, बच्चे के अंदर की जिज्ञासा को शांत किया जाए। और वो कब होगा? जब बच्चे को जो पूछते हैं उसका आप जवाब देंगे। नहीं तो इससे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, बौद्धिक विकास भी होगा बच्चे का। नहीं, अब इतना चीज करने के बाद जब बोलना होता है तो बच्चा बोलकर जो उसने सुना होगा परिवेश से वही तो बोलेगा ना, बोलकर। और बोलने के बाद फिर बच्चा क्या करेगा? पढ़ेगा। उसको पढ़ेगा कहाँ? मैगजीन से पढ़ लेगा, किताब से पढ़ लेगा, धार्मिक किताबों से पढ़ लेगा, यानी जो कुछ मिल रहा है उसको पढ़ के। और लास्ट में जब इतना चीज हो जाता है तब क्या हो जाएगा? लिखने का प्रैक्टिस हो। जैसे आप देखते होंगे जब बालवाड़ी में जाते हैं या आंगनवाड़ी में अपने बच्चे को रखते हैं, कितने साल के बच्चे को रखते हैं? 2 से 6 वर्ष के बच्चा को रखते हैं, क्योंकि 6 वर्ष में तो फिर प्रवेश हो जाता है प्राथमिक विद्यालय में। तो जन्म से तो 2 साल घर में रहा, और 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक, यानी 5-6 साल में तो आप फिर ले चलेंगे प्राथमिक स्कूल में। तो बच्चे का भाषा विकास की शुरुआत तो घर में हुई। लेकिन आप ही बताइए, बच्चे का सबसे भाषा सीखने का संवेदनशील पीरियड कौन होगा? अवधि कौन सा होगा जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा भाषा सीखेगा? तो बाल्यावस्था होगा। नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा क्या करेगा? बाल्यावस्था जब आएगी तो बच्चे क्योंकि 6 साल में स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा। नहीं, तो आप ही बताइए कि बच्चे में भाषा की सबसे संवेदनशील कौन होगा अवस्था? बाल्यावस्था हो जाएगा। और बाल्यावस्था में भी पूछेगा पूर्व बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था, तब कौन सा जवाब दीजिएगा? पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि जब बच्चा जो होता है पूर्व बाल्यावस्था में क्या करता है? घर परिवार से निकलना शुरू करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र, अपने हम उम्र के साथ, या बहुत सारे लोग जिनके साथ उनका अब मुलाकात होता है, भाषा निकलना प्रारंभ करता है और भाषा का विकास हो जाता है। अब आप ही बताइए, तो सबसे संवेदनशील हो जाएगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था। अब आप बता सकते हैं कि भाषा जो होती है कैसी संपत्ति होती है? अर्जित होते हैं, एक्वायर्ड प्रोसेस है। नहीं, एक्वायर्ड माने क्या? अर्जित की जाती है। अर्जित मतलब कहां से होगा? वातावरण। बच्चा जहां रहेगा वहीं से तो होगा ना। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा उसी प्रकार का तो भाषा सीखेगा। तो अर्जित है। अर्जित प्रक्रिया का मतलब समझते हैं? अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जन जो होती है स्वाभाविक तौर पर होती है क्या? उसमें आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है क्या? क्या आप उसमें बिल्कुल रमना पड़ता है क्या? आसपास में भाषा बोला जा रहा था, हमने स्वाभाविक नेचुरल तरीके से क्या कर लिया? सीख लिया। लेकिन जो भाषा होती है, अगर हम कहें द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा कौन होती है? टारगेट लैंग्वेज किसको कहते हैं आप? लक्ष्य निर्देशित भाषा किसको कहते हैं? जो आपकी भाषा है, आपके परिवेश का भाषा है, उससे हटकर अगर कोई भाषा आप सीखते हैं, मान लीजिए आपकी अंग्रेजी तो भाषा नहीं है, तो आप अंग्रेजी सीखने के लिए जाएंगे ना। तो जिसको नियम से, कानून से, किताबों के माध्यम से सीखा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? टारगेट लैंग्वेज कहलाता है। तो टारगेट लैंग्वेज होता है जिसमें हमको करना पड़ता है प्रयास, उसको करना पड़ता है अभ्यास, उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी तो सीखते हैं ना, यही ना है। लेकिन याद रखिएगा, टारगेट लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसमें आपको
अभ्यास करना पड़े, दोहराना पड़े, जिसमें आपको रमना पड़े, जिसमें आपको ध्यान केंद्रित करना पड़े। अब भाषा जो होती है जन्मजात क्षमता होती है, नहीं, इनेट एबिलिटी होती है। अब ये क्या कहता है, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा एक जो होती है इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। अर्थात बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले से ही नहीं, यानी मां के गर्भ में ही उसको एक यंत्र मिल जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा जब परिवेश में आता है तो सीखना प्रारंभ करता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है उस यंत्र का लैड। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में इनर एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। देखिए, भाषा जन्मजात नहीं होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लेगा और बोलना शुरू कर देगा, मम्मी पापा नहीं बोलेगा, लेकिन क्षमता तो है ना। ऐसा तो नहीं कि बच्चे नहीं बोल पाएगा कभी। बच्चे जन्म के साथ ही एक क्षमता के साथ आते हैं, वह क्षमता कौन होती है, LAD। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र। अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि आखिर बच्चे जब भाषा को अधिग्रहण करते हैं किसके माध्यम से, लैड के माध्यम से, जो कहां से आती है, जन्मजात है, जन्म से आ जाती है। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग मस्तिष्क है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक होता है राइट हेमिस्फीयर। तो भाषा का संबंध किससे होता है, लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से होता है, तो भाषा का संबंध लेफ्ट वाले से होता है, बायां वाला से होता है। अब बच्चा भाषा अर्जित करता है तो कितने तरीके से, 3 तरीके से, या तो इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, या प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा, या रेपिटेशन पुनरावृत्ति के द्वारा। ये ना 3 तरीका है आपका भाषा सीखने का। और भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है या है, भाषा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने क्या, सभी जगह। क्या भाषा सभी जगह नहीं है, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में भाषा लोग होंगे तो नहीं होगा, भाषा सभी जगह है। अब आइए भाषा के बारे में, जैसा कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में जन्म के बाद सबसे पहले आती है थॉट और उसके बाद लैंग्वेज। पहले क्या आती है, थॉट आती है, सोच विचार आती है, और उसके बाद क्या आती है, बच्चों में भाषा का विकास होता है। लेकिन लेव वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शुरुआत में बच्चे में जो थॉट और लैंग्वेज होती है, जो विचार और भाषा होती है, जो थिंकिंग होती है, विचार और भाषा, वो दोनों जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन बाद में एक दूसरे से अंतः संबंधित हो जाते हैं। नोम चॉम्स्की तो आपने देखा ही, जन्मजात क्षमता है। लेव वाइगोस्की ने देखा, वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग है, बाद में मिल जाते हैं। उसके बाद अब जो भाषा का कौशल आपने देखा सुबोपली, तो इसमें सुनना और पढ़ना जो है वह कैसी प्रक्रिया है, ग्रहणात्मक। कैसी है, ग्रहणात्मक। और बोलना और लिखना जो है वह क्या है, अभिव्यक्तात्मक। यानी ये है हमारा प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, और ये है आपका रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो यही है हमारा। अब आइए, बच्चे को आप भाषा सिखाने के लिए अगर चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, बच्चे को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए, बच्चे को ज्यादा सुनने का मौका दिया जाए, समृद्ध वातावरण रखा जाए। बहुभाषिकता जो क्या होता है, एक से ज्यादा भाषा जानता है उसको बहुभाषिकता कहते हैं। तो ये भाषा के संबंध में आपने जाना,
अगर आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिले अगले वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आता हूं। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से सुरक्षा अपनाएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।